जिब्रान, ये बताइएगा कि ये अगर पीका एक्ट भी आपकी नज़र से गुजरा हो और ये जो डिजिटल नेशन नाम का एक बिल आया है, ये भी आपके ख्याल में इसका जो एक हुकूमत अपना पर्सपेक्टिव दे रही है कि जी हमने फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है, आप कोई मुतमईन हो सके हैं इस चीज़ से कि ये फेक न्यूज़ का खात्मा करने के लिए मावून होगी, या आपको लगता है कि ये जो इसके सामने आएगा ये उसको रोनती हुई चली जाएगी? मतलब ये किस किस्म का बिल है जिसके ऊपर हर फैक्टर, हर जो खास व आम है वो तनकीद ही कर रहा है? देखिए सना, पहले तो मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जो भी कानून साजी हो रही है उसे हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमें अहाता करना पड़ेगा पिछले 3 से 4 सालों का, और उसमें अगर हम देखते हैं कि इलेक्शन क्या होना है और नताइज क्या निकलने, इस पे कंट्रोल पाना है। मुकन्नना कानून साजी कैसे करेंगे, उसके लिए किसी मुकन्नना को अगर आपको अगवा करना हो तो उस पर भी कंट्रोल पाना है। अच्छा, अदालत का रिएक्शन क्या आएगा, वो फैसले क्या करेंगे, बेंचेस क्या बननी चाहिए, किसको अपॉइंट होना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल पाना है। और अब आवाम सोचती क्या है उसका इजहार तो दूर की बात है, हमने उस पर भी कंट्रोल पाना है। एक लॉ ऑफ फिजिक्स है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम इस पैराहे के अंदर इस कानून को देखते हैं तो पर्पस वाजे हो जाता है कि हम कोई अमन की ख्वाहिश रख के या ऑर्डर या सर्टिनिटी की ख्वाहिश रख के या इंतशार खत्म करने की नीयत से जो है कानून लेके नहीं आए हैं। हमने जो तमाम तर बुनियादी जिम्मेदारियां की थी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऑटोनमस बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एज अ रेगुलेटर, उसके पास जब कोई शिकायत आती है उसने अपना माइंड अप्लाई करना है और उसने उस शिकायत के ऊपर अमल करना है। इसके अंदर बहुत अहम जो रोल उनके पास है वो है ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। ये इंटरनेट पे कोई भी ऐसी बात जो उनको गैर कानूनी लगती है, आइन या कानून के खिलाफ लगती है, अब आपने वो सारा का सारा किरदार एक नई अथॉरिटी को दे दिया, जिसके चेयरमैन के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जिसके मातहत जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जिनके मातहत एक ट्राइब्यूनल है उसके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कि वो तमाम काम जो शायद एक रेगुलेटर से अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, एक्स बैन है और एक सतूर के खत के ऊपर बैन है, एक सतर के खत के ऊपर बैन है कि बस एक्स बंद कर दो। तो अब ये चीज अब आप जो पीटीए से भी करवा रहे थे कानून की खिलाफ वर्जी में, अब आप चाहते हैं कानून ही ऐसे बना दिया जाए कि तमाम तर मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में आ जाएं, और फिर इसके अंदर सोने पर सुहागा ये कि मजीद ना सिर्फ सजाओं में इजाफा कर दो एक फेक न्यूज के हवाले से शक डाल के, बल्कि जो कवानीन पेका के पहले कॉग्निजेबल नहीं थे, यानी कि बगैर अदालती वारंट के आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते थे, वो सारे सेक्शंस भी आप कॉग्निजेबल कर दो। यानी कि किसी के घर पे छापा मारना है, उसको रात के 3 बजे गिरफ्तार करना है, एक हरासमेंट इंटिमिडेशन का अगर माहौल पैदा करना है, तो पेका के तहत जितने भी ऑफेंसेस हैं डेफेमेशन को लेके या मिस इन्फॉर्मेशन को लेके उनको कॉग्निजेबल कर दो, ये इख्तियारात भी पुलिस के बढ़ा दो। तो हम सिर्फ वो फेक न्यूज वाली शिक के ऊपर तवज्जो ना दें। और फिर अगेन ये एक मजीद चीज कि देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के हवाले से पाकिस्तान में ऑलरेडी पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 500 है और 499 में उसकी डेफिनेशन है। उसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी की तस्दीक करें, अगर मैंने सना मिर्जा के हवाले से कोई बात कर दी जो सना मिर्जा को खिलाफ झूठ है, बहतान है और उनकी इज्जत खराब कर रहा है, तो ये हक सना मिर्जा का ही है कि वो जाके मेरे खिलाफ शिकायत फाइल करें। अब इन्होंने क्या कर दिया है, ये फेक न्यूज के, डेफेमेशन के, मिस इन्फॉर्मेशन के कानून में एक तीसरा फर्क, यानी कि जिब्रान नासिर सना के बारे में कोई बात कह रहा है तो असद अली शाह साहब भी जाके अब एफआईआर करा सकते हैं। यानी कि अगर मैं हुकूमत के बारे में या रियासत के बारे में या किसी इदारे के बारे में या अहदेदार के बारे में कहूंगा, तो कोई भी रैंडम टॉम सड़क से उठ के मेरे खिलाफ एफआईआर कराएगा। नहीं, लेकिन जिब्रान, मुझे 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 एक ज़िमनी सवाल का जवाब दे। देखिए, ये तो कितने हजारों केसेस हैं डेफेमेशन के, वो पड़े हुए लोग जाके शिकायत करवाते हैं लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, उनके केस सालों पड़े रहते हैं, तो उधर तो फिर कोई फायदा ही नहीं होता। मतलब जो पुराना सिस्टम है उसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता था कभी, वैसे मैं कह रही हूँ। आपको जो लोग केसेस परसू करते हैं ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन पहली हियरिंग के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाता है हाई कोर्ट से कि मजीद कोई भी डेफेमेटरी रिमार्क्स ना दिए जाएं जब आप केस प्रीमा फेसी स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, उस केस का हतमी फैसला ना हो, बट आपको जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई बात हो रही है वो मजीद आगे दोबारा ना दोहराई जाए, उस हवाले से आपको एक अबूरी हुक्मनामा पहली ही या दूसरी हियरिंग के ऊपर मिल जाता है। हाँ, जिस तरह हम यूके को कोट करते हैं कि यूके के अंदर फलां चैनल के ऊपर पाकिस्तान के हजारों पाउंड का जुर्माना लग गया या दूसरे किसी चैनल पे हजारों पाउंड का जुर्माना लग गया, वैसे फैसले या वहां तक जो है मामला जो है वो सर अंजाम नहीं पहुंच पाते हमारी अदालतों में। बट क्या इसका नतीजा ये है, आपने यही इशू रेज करके कि जी बैकलॉग खत्म करना है, पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात कर दी, मगर ये भी मंजर आम पे सामने आ गया
कि पर्पस ये नहीं है कि आपने बैकलॉग कंट्रोल करना है, पर्पस ये है कि हुकूमत जो कि सबसे बड़ी लिटिगेंट होती है अदालत के अंदर, देखिए जब भी आप बुनियादी इंसानी हकूक की अमल दरामद के लिए अदालत जाते हैं तो आप किसके खिलाफ जाते हैं? दूसरा फरीक कौन होता है? रियासत होती है। तो यहाँ ट्राइब्यूनल भी आप ही ने इसी तरह अपॉइंट करना है, और ट्राइब्यूनल के अंदर भी कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। कल को अगर इस ट्राइब्यूनल ने हुकूमत के खिलाफ फैसले देना शुरू कर दिए तो उस जज को आप इनएफिशिएंसी पे जो भी आपने 3-4 और वजूहात लिखी है उस पर आप बदल देंगे। और जो आपने इस अथॉरिटी के अंदर भर्तियों का क्राइटेरिया रखा है, हर 30-35 साल का वी लॉगर क्वालिफाई करता है कि वो सोशल मीडिया अथॉरिटी का चेयरमैन बन जाए। उसे सिर्फ एक डिग्री चाहिए बैचलर्स की और 15 साल का इंटरनेट स्पेस के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि लिखा है इधर सोशल मीडिया एक्सपीरियंस और लॉ और पॉलिसी गवर्नेंस, तो इनमें से कोई भी एक चीज हो। तो कोई बंदा 15 साल से वीलॉग कर रहा होगा और अगर नून लीग के गाने गा रहा होगा, नगमे गा रहा होगा, तो हो सकता है कल को अथॉरिटी का चेयरमैन बना हो। सही, बिल्कुल ठीक। एक्स पाकिस्तान में इसलिए बंद है क्योंकि 17 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक सेंटेंस का खत आया। खत की हेडिंग थी ब्लॉकेज ऑफ एक्स ट्विटर, और नीचे लिखा था इन रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट प्लीज कैरी आउट द डिजायर्ड एक्शन। बस क्या वजह है, क्यों है, हमें सिर्फ इतना पता है कि 17 फरवरी को एक रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर साहब होते थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सच्ची की थी या झूठी की थी, खैर हम कॉन्सिक्वेंस पूरी कौम भुगत रही है। अच्छा जिब्रान, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हम अभी इस बात करें कि ये लॉ क्यों आया और क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड जानना चाहूँ कि 2016 में नून लीग की ही हुकूमत में ये लॉ पहले लाया गया था, फिर उसी को ही अमेंड किया गया, पीटीआई ने भी कोशिश की, अब पीटीआई इसके ऊपर तनकीद कर रही है, लेकिन अब नून लीग फिर दोबारा इसमें अमेंडमेंट कर रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट चल रहा था कि जी जो एतराज़ात आ रहे हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि जो जमात हुकूमत में आती है वो अपने हिसाब से लॉज बनाती है, तो आपके ख्याल में फिर जो जमात भी हुकूमत में आती है वो फिर जुबाबंदी तो करती है, तो ये यही समझा जाए कि सियासी तौर पर एक यही हल मौजूद है इनके पास? देखिए, सवाल आपको तभी तक अच्छा लगता है जब तक आप खुद जवाब देना हो। जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपको सवाल करने वाले, आप जैसे एंकर पर्सन, आप लोगों के मोनोलॉग, और मोनोलॉग में जो आप तनकीद करते हैं रियासत पे, हुकूमत पे, वो शेयर कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो खुद हुकूमत में आते हैं और आप अपने प्रिंसिपल्स के तहत दोबारा उनके खिलाफ, उनकी कारकर्दगी पे कोई मोनोलॉग रिकॉर्ड कराते हैं, तो फिर आपके एडिटर को फोन आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तस्वुर में लाइए कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर जो है, इंस्टाग्राम वगैरह, वो पाकिस्तान में आके बैठ गए हैं। तीसरी बात, अभी तक ऑलरेडी जो कदगने लग चुकी, जो अनसर्टेनिटी हो चुकी, और जो हम अक्सर इंटरनेट स्लो डाउन या बंद कर देते हैं, पिछले साल की रिपोर्ट है कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस अगर हुआ तो वो पाकिस्तान में हुआ, $1.62 बिलियन। ये भी आपके सामने हकायक होने चाहिए। तीसरी बात ये कि देखिए, मैं इसकी से एग्री नहीं करता, आपको कभी अगर सर्च वारंट करना हो, एविडेंस कलेक्ट करना हो कि फलाना आईडी से कोई बात नशर हुई है, तो उसके लिए आपको यकीनन एफआईए को अदालत के जरिए एक वारंट इशू करवाना पड़ता है, और फिर फेसबुक से आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मगर जहां तक फेक न्यूज को या किसी भी ऑनलाइन अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करने की बात है, हमारे जो 2021 के रूल्स हैं रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ ऑनलाइन अनलॉफुल कंटेंट, उसमें पीटीए जो है डायरेक्टली उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखता है, यानी कि एक्स के मामले में एक्स को लिखेगा, और रूल्स में लिखा हुआ है कि जब वो उनको शिकायत लिखेगा, उस शिकायत के अंदर वजूहात बताएगा, कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि भाई इस वजह से पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये इसका पस मंजर है, ये हमें शिकायत है, आप इसको रिमूव कर दीजिए। मैं चूंकि खुद 1.5 साल से दरखास्त गुजार हूँ सिंध हाई कोर्ट के सामने ट्विटर और इंटरनेट पे बंदिश को लेके, तो वहां जो पीटीए ने जवाब अपना जमा कराया, आप गुमान कीजिए कि पीटीए ने इनकार कर दिया हाई कोर्ट तक को अपनी शिकायत दिखाने से जो उन्होंने ट्विटर को भेजी थी। सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट को जवाब दिखाए जो कि ट्विटर से आए थे, और ट्विटर से जवाब क्या आए थे कि जी बहुत शुक्रिया, आपकी शिकायत मौसूल हो गई, मगर बराए करम थोड़ी तफसील दे दीजिए, थोड़ा पसे मंजर दे दीजिए जो कि आपके अपने कानून में लिखा हुआ है, हमें एक लाइन में डायरेक्शन ना दें कि @ जिब्रान नासिर को ब्लॉक कर दो। तो ये जो सवाल नामा आया ट्विटर की तरफ से, इसको पीटीए इनकार समझती है, इसको हमारी रियासत तौहीन समझती है कि हम अपने ही रूल्स के ऊपर और अपने ही कानून पे अमल दरामद क्यों करें, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि हम चीजों का जो है बैकग्राउंड दें, कॉन्टेक्स्ट दें, तो ये उनको गिरा गुजरता है, इसलिए वो कहते हैं बेहतर है कि इसको बंद कर दो। अच्छा, ये भी नहीं कि इसलिए आपने कोई फैसला किया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने या फेडरल कैबिनेट ने या पीटीए ने कि चूंकि एक्स हमारी शिकायतें नहीं सुनता और आगे से सवाल करता, हम इसलिए बंद कर देते हैं। एक्स पाकिस्तान में इसलिए बंद है क्योंकि 17 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक सेंटेंस का खत आया। खत की हेडिंग थी ब्लॉकेज ऑफ एक्स ट्विटर, और नीचे लिखा था इन रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट प्लीज कैरी आउट द
डिजायर्ड एक्शन, बस क्या वजह है, क्यों है, हमें सिर्फ इतना पता है कि 17 फरवरी को एक रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर साहब होते थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सच्ची की थी या झूठी की थी, खैर हम दुरुस्त। कॉन्सिक्वेंस पूरी कौम भुगत रही है।